10 मार्च के बाद देखना फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही ये साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अपनी सख्त छवि, कड़े तेवर और अपराधियों की नकेल कसकर रखने वाले योगी आदित्यनाथ की वापसी पर जहां एक तरफ यूपी की जनता जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की सांसें फूल गई है। अखिलेश सरकार आने की मन्नतें मांग रहे इन गैंगस्टर्स की ऐसी हालत हो गई कि ना घर के रहे ना घाट के। शायद यही वजह है कि अभी योगी ने कमान संभाली भी नहीं है और अपराधी थाने पहुंचकर खुद सरेंडर करने लग गए हैं। थानेदार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब से कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का खौफ ही है कि बदमाशों को पकड़ने पुलिस नहीं जाती, बल्कि अपराधी खुद चलकर आता है और थानेदार के सामने हाथ जोड़ता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया। यहां पर चिलकाना थाने में मंगलवार को हिस्ट्री शीटर्स और गैंगस्टर्स की लंबी लाइन लगी। कतार में खड़े ये अपराधी थाने में हाजिरी लगाने पहुंचे और कस्में खाने लगे कि आगे से कभी अपराध नहीं करेंगे। इस दौरान थाना इंचार्ज भी उन्हें कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। वैसे हाल ही में सहारनपुर से ही ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई थी, जिसमें 4 सगे भाई जो कि पेशे से अपराधी थे, वो थाने पहुंच गए थे और माफी मांगते हुए नजर आए थे। ये चारों अपराधी भाई अपनी मां के साथ थाने पहुंचे और थानेदार से दरख्वास्त लगाने लगे कि आगे से कभी अपराध नहीं करेंगे, उन्हें माफ कर दिया जाए। बताया गया कि ये चारों भाई शराब की तस्करी किया करते थे और इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश के अलग अलग कोनों में जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, ये वाकई बताने के लिए काफी है कि योगी के बुलडोजर का डर ही है जो इन अपराधियों को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर रहा है। अब इन अपराधियों के पास प्रदेश छोड़कर जाने का ही मौका बचा है, क्योंकि यूपी में रहकर बदमाशी करना अब इनके बस की बात नहीं। बताते चले, योगी सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी समेत उन बाहुबलियों पर भी नकेल कसी है जिनका अपना वर्चस्व था। डर का आलम यह है कि मुख्तार जैसे बाहुबली को यूपी आने में डर लग रहा था तो अतीक अहमद ने चुनावी मैदान में उतरने से ही मना कर दिया। योगी सरकार में अपराधियों के पतन का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। आपको बता दें, ऐसा ही एक किस्सा कुछ वक्त पहले शामली से भी सामने आया था, जहां पर बदमाश खुद सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच गए थे। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं, लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।